व्हाइट हाउस डिनर में हुए शूटिंग मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के लिखे मैनिफेस्टो ने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया है। आखिर क्या था इस हमले के पीछे का मकसद, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अमेरिका में व्हाइट हाउस डिनर के दौरान हुए शूटिंग मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जांच एजेंसियों को आरोपी का एक मैनिफेस्टो मिला है, जिसमें उसने अपने इरादे और सोच को विस्तार से बताया है। इस संदिग्ध की पहचान कैलिफोर्निया निवासी कॉल एनएन के रूप में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कि उसका निशाना ट्रंप प्रशासन के अधिकारी थे। उसने कहा कि वह सबसे ऊंचे पद से लेकर नीचे तक अधिकारियों को टारगेट करना चाहता था। आरोपी ने अपने लिखे में यह भी कहा कि वह यह हमला इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह प्रशासन के कथित अपराधों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने कहीं भी सीधे तौर पर ट्रंप या इस कार्यक्रम का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके इरादे साफ तौर पर प्रशासन के खिलाफ थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने अपने मैनिफेस्टो में खुद को फ्रेंडली फेडरल यानी एक तरह का दोस्ताना हत्यारा बताया। इसके साथ ही उसने यह भी दावा किया कि अगर वह सच में ईरानी एजेंट होता तो वह भारी हथियार, जिसे उसने माड्यूस कहा, आसानी से अंदर ला सकता था, किसी को शक तक नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने यह भी माना कि उसका निशाना कानून व्यवस्था से जुड़े लोग, होटल स्टाफ या आम मेहमान नहीं थे, लेकिन उसने यह भी लिखा कि वह अपने असली टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। उसके मैनिफेस्टो में कई तरह की शिकायतें और गुस्सा झलकता है। खास तौर पर उसने डिटेंशन कैंप्स की परिस्थितियों को लेकर नाराजगी जताई और प्रशासन को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, उसने अपने विचारों को सही ठहराने के लिए कई संभावित सवालों के जवाब भी लिखे। एक जगह उसने यह सवाल उठाया कि एक ईसाई होने के नाते उसे दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, यानी हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन उसने खुद ही इसका जवाब देते हुए लिखा, दूसरा गाल तभी आगे किया जाता है जब आप खुद पीड़ित हो। आरोपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई काल्पनिक पीड़ितों का जिक्र किया, जिनकी परेशानियों के लिए उसने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आखिर में उसने लिखा कि उसे माफी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इस स्तर तक पहुंचने का कोई और रास्ता होता तो वह उसे जरूर अपनाता। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और कट्टरपंथी सोच को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आगे इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।